दोस्तों, क्रिकेट के इस खेल में कई रिकॉर्ड्स बनते हैं, साथ ही कई रिकॉर्ड्स टूटते भी हैं। पर इंडिया और वेस्टइंडीज़ के बीच एक ऐसा मैच खेला गया है जो क्रिकेट इतिहास में हाईएस्ट रन चेजिंग के रूप में यह वाकया तब की है जब इंडिया वेस्टइंडीज़ की दौरा करने गई थी। इस मैच में दोनों ही ओर से हमें विस्फोटक अंदाज देखने को मिलता है। साथ ही भारत के लिए एक स्टार खिलाड़ी भी उभर कर आता है। उस खिलाड़ी का नाम है केएल राहुल। इस मैच में भारत मेजबानों को बल्लेबाजी के लिए न्योता देती और वेस्टइंडीज की सलामी जोड़ी जॉनसन चार्ल्स और एविन लुइस बल्लेबाजी के लिए आते हैं। बल्लेबाजी में आते ही उनका एक आक्रामक अंदाज देखने को मिलता है। ग्राउंड के हर तरफ पावरफुल शॉट्स मारकर रन की गति को रॉकेट की तरह आगे ले जाते हैं। जॉनसन चार्ल्स भारतीय गेंदबाज बुमराह पर 13 रनों का बड़ा ओवर बनाते हैं और दूसरी ओर एविन लुइस उनका कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। जॉनसन चार्ल्स ने मात्र 20 गेंदों में अपना अर्धशतक ठोक डाला। चार्ल्स के 79 रनों के स्कोर पर एक जोरदार शॉट मारने का चाहा और मोहम्मद शमी ने उसे बोल्ड आउट कर दी और वे पवेलियन लौट गए। उसके बाद वेस्टइंडीज के लिए उतरे आंद्रे रसल और क्रीज पर आते ही हवाई फायरिंग शुरू कर दी और वेस्टइंडीज देखते ही देखते 10 ओवर में 130 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। वेस्टइंडीज खिलाड़ी एविन लुइस ने मात्र 48 गेंदों में अपना शतक ठोक डाला और अपनी टीम को एक मजबूती प्रदान की और अगले ही ओवर में जडेजा के गेंद पर आउट हो गए। पर उस दिन वेस्टइंडीज के सभी खिलाड़ी भारत पर भारी पड़ रहे थे। धोनी की तरकीबें भी इस मैच में काम नहीं आ रही थी और हर एक वेस्ट इंडियन खिलाड़ी बॉल को सीमा रेखा के पार मार रहा था। पर परिस्थितियों से ना खेला तो क्या खेला। 15 ओवर के बाद एकदम मसला बदल गया। 15 ओवर के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर था 205 रनों पर 5 विकेट। इन आंकड़ों से ऐसा लग रहा था कि वेस्टइंडीज 300 रनों का आंकड़ा पार कर लेगी। पर उसके अगले ही गेंद में एविन लुइस अश्विन को एक आसान सा कैच थमा बैठी। पोलार्ड के कमाल के फिनिशिंग से वेस्टइंडीज टीम 245 रनों के टोटल स्कोर पर पहुंच गई। टीम इंडिया को 120 गेंदों में 246 रनों की आवश्यकता थी। टीम इंडिया को इस मैच को जीतने के लिए एक करिश्मा की जरूरत थी, पर ऐसा नहीं हुआ। भारत मात्र 55 रनों के स्कोर पर अपने 2 विकेट खो चुके थे। उसमें विराट कोहली का नाम भी शामिल था। क्रीज पर रोहित और केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे। केएल राहुल और रोहित के बीच एक साझेदारी पनप रही थी। दोनों ही इस मैच में शानदार रूप से खेल रहे थे। केएल राहुल ने एक जोखिम भरा शॉट खेला और आंद्रे रसल ने उस कैच को छोड़ दिया। ये कैच वेस्टइंडीज टीम को कितना भारी पड़ता इसका अंदाजा भी नहीं था। रोहित शर्मा ने इस मैच में 27 गेंदों में 62 रनों की पारी खेली। इस पारी से भारत एक अच्छी स्थिति पर था। 13 ओवर में 150 रन पूरे हो गए थे। केएल राहुल ने इस मैच में 45 गेंदों पर 100 रन जड़ डाले। इससे भारत एक मजबूत स्थिति पर खड़ा हो गया। भारत को जीत के लिए 10 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता थी और क्रीज पर थे केएल राहुल और एमएस धोनी। केएल राहुल ने एक छक्का मार दिया। अब 9 गेंद में 17 रन चाहिए थे और केएल राहुल ने फिर एक छक्का मार दिया। अब बस 1 ओवर में 7 रन चाहिए थे। एमएस धोनी ने स्ट्राइक को रोटेट कर अब 5 गेंद में 6 रन चाहिए थे और फिर से केएल राहुल ने एमएस धोनी को स्ट्राइक रोटेट कर और 2 लगातार गेंद एमएस धोनी डॉट हो गए। भारत को जीत के लिए 2 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। एमएस धोनी ने दौड़कर 2 रन पूरा। अब गेंदें बची थी 1 और रन चाहिए थे 2। ब्रावो ने 20वें ओवर का आखिरी गेंद डाला और एमएस धोनी ने उसे पीछे की ओर एक शॉट खेलना चाहा और वो कैच आउट हो। इस तरह इंडिया 1 रन से वेस्टइंडीज से भी ये मैच हार गया। लेकिन ये मैच कांटे का टक्कर का रहा। क्रिकेट प्रेमियों को ये मैच खूब भाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।